तो मुंह चला छोटे, गूगल पे हर जगह चलता है। ये ऐड तो आपने देखा ही होगा। इसी से संबंधित एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए आप मार्केट में हो अपने बड़े भाई या बड़ी बहन या अपने किसी कंपेनियन के साथ, और आपको मार्केट की एक बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ पसंद आ रही है। अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप उसको लेने से कतरा रहे हैं, लेकिन आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन या आपका कंपेनियन कहता है तो ले छोटे, जो लेना है, पैसे की फिक्र मत कर। और जो वेंडर है वहाँ का, जो मार्केट वाला है, उसको आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन या कंपेनियन ये बोलती है कि भैया इसके पैसे आपको शाम तक मिल जाएंगे, इसके पैसे मैं दूंगी, छोटे नहीं देगा, मैं दूंगी इसके पैसे। शाम तक और उसके बाद भी बड़े भाई, बड़ी बहन या कंपेनियन ने पैसे नहीं दिए। वो जो दुकानदार था, वो वेंडर था, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सूट मेंटेन करना चाहता है आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन या आपके कंपेनियन के ऊपर। क्या ये सूट मेंटेनेबल है एज पर द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरा, एक होल्डिंग कंपनी है, वो अपने एसोसिएट कंपनी के लिए HDFC बैंक को एक लेटर लिखती है कि भाई HDFC बैंक हमारी एसोसिएट कंपनी को आप लोन दे सकते हो, वो फाइनेंशियल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए सक्षम है वो कंपनी, आप उनको लोन दे सकते हो, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, वो बिल्कुल कैपेबल है देने के लिए। और इसके बेसिस में HDFC बैंक लोन दे देती है एसोसिएट कंपनी को। बाद में एसोसिएट कंपनी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करती है, और क्योंकि एसोसिएट कंपनी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करती है तो HDFC बैंक होल्डिंग कंपनी को सूट फाइल करना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्योंकि जैसे ही एसोसिएट कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया, पैसा मांगा गया होल्डिंग कंपनी से, और होल्डिंग कंपनी बोलती भैया हमने कोई गारंटी थोड़ी दी थी। तो HDFC बैंक बोलता है भैया आपने जो लेटर दिया था वो गारंटी ही तो है। तो होल्डिंग कंपनी बोलती है नहीं भाई, हमारे हिसाब से तो गारंटी नहीं थी और हम पैसे नहीं देंगे। अब HDFC बैंक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सूट फाइल करना चाहती है होल्डिंग कंपनी के अगेंस्ट। क्या ये सूट मेंटेनेबल है? इसके अलावा एक और आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये बोलता है कि भाई टू मेक गुड द लॉसेस, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो फ़र्ज़ कीजिए कि एक ऑक्शनर है, उसको कोई चुराया हुआ घोड़ा ऑक्शन के लिए बेचने के लिए दिया गया, यानी कि कोई चुराया किसी ने कोई घोड़ा, हॉर्स, और ऑक्शनर को दिया, बोले इसको बेच देंगे, हाइब्रिड ब्रीड का घोड़ा है। ऑक्शनर ने बेच दिया, बाद में पता चला कि तो चोरी हुआ वो घोड़ा था, और ऑक्शनर के ऊपर केस किया गया और उससे कॉम्पनसेशन लिया गया। अब बात आती, क्या ऑक्शनर, जिस व्यक्ति ने उसको घोड़ा दिया था ऑक्शनर को, क्या उसके ऊपर वो सूट फाइल कर सकता है क्या, एज पर द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? जानने के लिए आज रात 9 बजे दमदार लेक्चर लेके आ रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी में, वादा है मेरा। इससे पहले आपने जितने भी चीज़ें इंडेमनिटी और गारंटी में सुनी होगी, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सारा कुछ मिसकंसेप्शन में ही पड़ा था, मतलब रूट तो क्लियर ही नहीं थी। आज आपका एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज रात 9 बजे यूट्यूब चैनल अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। सी यू, बाय बाय।